किड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 13 मैं सबसे छोटी हूँ के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये इसका पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम वर्ड मीनिंग और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम लघु उत्तरी और दीर्घ क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कवि ने इस कविता में क्या अभिव्यक्त किया है? तो उत्तर है, कवि ने इस कविता में माँ का साथ छूट जाने का दुख अभिव्यक्त किया है कि माँ का साथ छूट जाता है, तो इस अपने दुख को एक बच्ची के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्ची अपनी माँ से क्या शिकायत करती है? तो उत्तर है, बच्ची अपनी माँ से शिकायत करती है कि पहले आप हमें बड़ा करती हैं फिर हमारा साथ छोड़ देती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि ने इस कविता में हमें क्या अभिव्यक्त किया है? और क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों। कवि ने इस कविता में हमें छोटी बच्ची के माध्यम से माँ के प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया है और माँ की ममता को भी दर्शाया है। दोनों आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? तो कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना निम्न कारणों से की है। नंबर 1, लंबे समय तक ताकि माँ का स्नेह हमें मिल सके। नंबर 2, माँ के आंचल की छाया मिलती रहे। नंबर 3, माँ दिन रात उंगली पकड़ के हमें अपने साथ घुमाती रहे, जहाँ भी जाए हमें साथ ले जाए। मज़ा बहुत आता है, पढ़ना नहीं पड़ता ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, माँ अपने हाथों से खाना खिलाती है, कितना अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माँ का लाड प्यार मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, माँ के द्वारा हमें परियों की सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। क्योंकि बड़े होने के बाद तो परी की कहानी कुछ होती नहीं है, तो हम कह देते हैं मम्मी झूठ बोल रही हो, लेकिन छोटेपन में हम नादान होते हैं तो मम्मी कुछ भी कह दे हम उसको सच मान ही लेते हैं। मम्मी कह देती ना, बड़ी होके तू परी बनेगी, एक राजकुमार आएगा तुझे ले जाएगा, हम इस सब पे विश्वास भी कर लेते हैं। बड़े होके ऐसा थोड़ी कहेगी भी तो भी आप नहीं मानोगे। तो इसलिए माँ के द्वारा परियों की हमें कहानियाँ सुनने को मिलती रहें, इसलिए कवि चाहता है कि मैं सबसे छोटा बना रहूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा है? क्या तुम भी हमेशा छोटा बना रहना पसंद करोगे? या इस क्वेश्चन को एग्जामिनर पलट भी सकता है और ये भी पूछ सकता है, कविता में सबसे छोटे होने की कामना क्यों की गई है? तो उत्तर है, कविता में सबसे छोटे होने की कामना इसलिए की गई है क्योंकि बड़ी होकर माँ का साथ छूट जाता है, उसे वो प्यार नहीं मिल पाएगा जो बचपन में माँ उसे देती है। वह छोटी रह के माँ के साथ रहना पसंद करती है। मैं ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिसमें उसे माँ का प्यार ना मिले, दुलार ना मिले। तो इसलिए इस कविता में मैं ऐसी बड़ी ना हो जाऊं की कामना की गई है। मैंने दोनों आंसरों को दोनों वे में दिया है। जिस वे में क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों आंसर उसी वे में देना। देखिए मैंने स्टार्टिंग किया था सेकंड वाले क्वेश्चन से और एंड किया फर्स्ट वाले से, मतलब आपका आंसर वही होगा, बस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो अब पूछा है क्या आप क्या बनोगे? तो हाँ, मैं हमेशा छोटा बना रहना पसंद करूँगी। हर कोई चाहेगा, बड़ा होके कौन इतनी जिम्मेदारी ले, छोटे होके बैठे रहो, मम्मी के साथ घूमते रहो, खाते पीते रहो, मौज मस्ती करो, मोटे हो पतले हो कोई कुछ नहीं कहेगा। बड़ा होके अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, पैसा कमाओ, मम्मी डांटेगी। छोटे तो कुछ भी ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं छोटा बना रहूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे के बड़े होने पर माँ क्या करती है? तो उत्तर है, बच्चे के बड़े होने पर माँ उसके साथ क्या नहीं रहती, अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती, ना इसको सजाती है ना संवारती है और ना ही उसे परियों की कहानी सुनाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि ने यह क्यों कहा कि बड़ा बनकर माँ सबको छलती है? और एग्जामिनर इसको पलट भी सकता है कि कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चों को छलती है? तो उत्तर है, कवि के अनुसार बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है कि यह बच्चा आत्मनिर्भर हो गया, अपने आप कर लेगा, मैं अपना काम करती हूँ। अभी इसे रोटी बनानी आ गई, बना लेगी, मैं नहीं बनाती हूँ। माँ ना बच्चे को गोदी में सुलाती है, ना हाथ पकड़कर साथ ले जाती है, ना उसको सजाती है, आ पिन लगा दूँ, आ चोटी बना दूँ,
ये भी नहीं करती, ना अपने हाथों से खाना खिलाती है, अपने आप रोटी खा ले और जाके बर्तन भी रख देना, ऑर्डर देने लग जाती है। और ना ही परियों की कहानी सुनाती है, क्योंकि बच्चे सुनते भी नहीं हैं, उन्हें मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। उसे खेलने के लिए खिलौने भी नहीं देती है। तब बच्चे को लगता है कि बड़ा होके माँ उसे छल रही है, छलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई है और क्यों? तो उत्तर है, कविता में माँ के आंचल में छिपे रहने की बात कही है। क्यों कही है? इससे माँ के हाथ का हमें खाना मिलेगा। अगर हम माँ के आंचल में रहेंगे तो माँ हमें खाना खिलाएगी, अपनी गोदी में सुला लेगी, हाथ पकड़कर साथ ले जाएगी और हमें अपने हाथों से सजाएगी और संवारेगी। तो बच्चों, मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए भी लिखे हैं। आप इसके आंसर क्या देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज भी सकते हैं। बड़े होकर आप अपनी माँ के लिए क्या काम करोगे? मेरा पहला क्वेश्चन है आपके। माँ जब आपके लिए इतना कुछ कर रही है, आप देख रहे हो इस कविता में, कवि भी आपको बता रहा है माँ इतना करती है। अगर आप भूल गए हो तो आप अपने आप को वापस सोच के कल्पना करके देखो कि क्या ऐसा हुआ होगा, मम्मी से पूछ लो। तो या फिर इस क्वेश्चन के अलावा ये इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कविता में उन क्रियाओं को यानी उन कामों को गिनाओ जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। आप वो सारे काम गिनवा दीजिए जो माँ अपने बच्चे के लिए करती है, या आप ये आंसर दे दीजिए कि आप बड़े होकर माँ के लिए क्या काम करने वाले हो। दोनों में से किसी एक का आंसर मुझे ज़रूर भेजें।